हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी आईपीएम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है आईपीएम 2023 प्लेसमेंट्स। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इस टर्म प्लेसमेंट्स को देख करके ही आईपीएम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। वाई? बिकॉज आईपीएम के प्लेसमेंट्स इतने इंप्रेसिव हैं। जब आप बात करते हैं आई एम इंदौर, आई एम रांची, रोहतक, जम्मू, बोधगया, IIFT, ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनकी पैकेज को देख करके काफ़ी बच्चे ल्योर हो जाते हैं और आईपीएम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ी सी रियलिटी जानेंगे। ऑल्सो जब आप किसी कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट को देखते हैं तो आप कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करेंगे, जैसे कि हाईएस्ट प्लेसमेंट्स, मीडियन प्लेसमेंट्स, एवरेज प्लेसमेंट्स, राइट, समर इंटर्नशिप्स। तो इनका क्या मतलब है बेसिकली। और अगर आप जब किसी कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट को इन डेप्थ पढ़ते हैं तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं और किसी और कॉलेज की उससे अच्छी नहीं है। बिकॉज देखिए, हाईएस्ट प्लेसमेंट एक बहुत अलग टर्म हो जाता है, उसकी ये गारंटी नहीं होती कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, राइट। एट द सेम टाइम अगर हाईएस्ट बहुत अच्छा है तो किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बहुत ऊपर चला जाता है। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको ये बताएगा कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लेस हो रहे हैं। ओके, तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे मेनली, एंड देन हम डिस्कस करेंगे सारे IIMs की प्लेसमेंट जो IPM प्रोग्राम दे रहे हैं, लाइक IIM इंदौर, रोहतक, बोधगया, जम्मू एंड रांची। एज वेल एज हम बात करेंगे IIFT काकीनाडा की, ये कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कैंपस वाइज प्लेसमेंट्स भी कराते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट्स कराते हैं, यानी कि जब कंपनीज आपको रिक्रूट करने आती है तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के कौन से कैंपस से हो, राइट। आपकी प्लेसमेंट साथ होती है चाहे आप किसी भी कैंपस में पढ़ रहे हो। तो ये भी हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट कराता है। ओके, सो लेट अस गो हेड एंड देखते हैं वन बाय वन इन सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट। सो सबसे पहले बात करते हैं एज ऑलवेज IIM इंदौर की, विच हैज़ द मोस्ट फेमस IPM प्रोग्राम। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स भी यहीं पर हैं। तो अगर हम बात करें इसकी एवरेज सैलरी पैकेज की, दैट इज़ क्लियरली रिटन 30.1 lakhs per annum। बट अगर हम थोड़ा डीप जाएं इसके प्लेसमेंट को समझने में, देन वी हैव ऑल्सो बीन गिवन द हाईएस्ट पैकेज विच इज़ 1.14 crores per annum। ओके, सो इट इज़ दैट हाई। अगर हम बात करें मीडियन पैकेज की, देन दैट इज़ 27.2 lakhs per annum। एवरेज तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, विच इज़ 30.1। और SIP, दिस इज समर इंटर्नशिप पैकेज बेसिकली। ओके, सो दैट कम्स विद अ स्टाइपेंड ऑफ 6 lakh। ओके, सो बेसिकली जो समर इंटर्नशिप होती है आपकी, ये ईयर 1 के एंड में होती है, जहाँ पे आपको 2 महीने का टाइम मिलता है एंड यू हैव टू परस्यू एन इंटर्नशिप, जहाँ पे आप कंपनीज में जाते हो, कंपनीज के प्रोसेस को समझते हो, उनकी इंटरनल फंक्शनिंग को समझते हो। ओके, सो फॉर इंडस्ट्री एक्सपोजर ये इंटर्नशिप आपके पास होती है। बट यहाँ पे एक डीप चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए, वो है द रिलेशन बिटवीन द मीडियन एंड एवरेज पैकेज। सो आप भी जब किसी कॉलेज की प्लेसमेंट रिपोर्ट को जज करोगे तो इसी बेसिस पे करना, ये देख लेना कि एवरेज पैकेज कितना है। सो एवरेज पैकेज यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली 30.1 lakhs per annum है, एंड मीडियन पैकेज है 27.2। एज यू ऑल नो, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो डेटा होता है उसमें मीडियन निकलता है। व्हाट इज मीडियन? जब हम पूरे डेटा को लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सो मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू, राइट, मिडिल वैल्यू। सो सपोज 5 डेटा आपके पास डिफरेंट है, बीच का जो डेटा होता है वही कहलाता है मीडियन व्हेन यू पुट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें दिख रहा है कि जो एवरेज पैकेज है वो 30.1 है, वाइल जो हमारा मीडियन है वो 27.2 है। तो अगर सपोज मीडियन पैकेज 27.2 lakhs per annum है, इसका मतलब आधे बच्चों का जो पैकेज है 27.2 या उससे ज़्यादा है। ओके, सो इन IIM इंदौर आप देख रहे हो कि मीडियन पैकेज ही इतना अच्छा है। मीडियन पैकेज ही बेसिकली आपको ट्रू प्लेसमेंट बताता है किसी भी कॉलेज की। तो आधे बच्चे की जो प्लेसमेंट है वो 27.2 lakhs per annum या फिर इससे ज़्यादा है। सो दैट मेक्स इंदौर अ रियली गुड कॉलेज। अगर ऐसा होता कि एवरेज और मीडियन के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता, एवरेज आ रहा होता 50 और मीडियन आ जाता आपका सपोज 20 या फिर 30, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मीडियन और एवरेज के बीच में होना अच्छा नहीं होता है। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट ले गए बट मोस्ट ऑफ द बैच या तो अनप्लेस्ड रह गया या फिर उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं ले पाया। ओके, अगर बात करें इस कॉलेज में डोमेन्स की, तो IIM इंदौर में HR से रिलेटेड कंपनीज आती हैं, कंसल्टिंग से रिलेटेड कंपनीज आती हैं, फिनांस, ऑपरेशंस, IT, एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑल टाइप ऑफ डोमेन्स आर हियर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द कंपनीज, बेन एंड कंपनी है, BCG है, दीज आर बिग कंपनीज फॉर कंसल्टिंग। देन अगर आप बात करें गूगल, कोकोला, यहाँ पे सेल्स के लिए रिक्रूट होते हैं। PwC इज ऑल्सो इनटू कंसल्टिंग, राइट। सो
ऑल काइंड ऑफ कंपनीज आर हियर। मैंने कुछ ही कंपनीज लिखी हैं, बट आप क्या करोगे, आप IIM इंदौर 2023 प्लेसमेंट्स अगर गूगल पे जाके सर्च करते हो, आपको उनकी डिटेल्ड प्लेसमेंट रिपोर्ट मिल जाएगी एंड यू कैन डिग डीपर इनटू इट। ओके, सो अब बात करते हैं दूसरे IIM की प्लेसमेंट रिपोर्ट की। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ IIM रोहतक। So this figure 18.73 is the latest average package of IIM रोहतक, okay, for 2023। बट अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो हमें दिखता है कि 18.73 तो एवरेज पैकेज हो गया, ओके। बट अगर आप टॉप 10% बैच का प्लेसमेंट देखें तो 34.68 है, विच इज़ वेरी गुड, ओके। तो अगर आप टॉप 10% ऑफ द बैच में रहते हैं, हर कॉलेज में आपको फायदा मिलेगा डेफिनेटली। इनफैक्ट आपके लिए कुछ चीज़ें वेव ऑफ भी हो जाती हैं, ओके, कुछ राउंड्स वेव ऑफ हो जाते हैं। सो ट्राई टू बी इन टॉप 10% ऑफ द बैच, इसके बहुत फायदे हैं। इनफैक्ट IIM इंदौर में अगर आप टॉप 10% ऑफ द बैच में आते हैं तो आपको सबैटिकल का ऑप्शन भी रहता है, यानी कि आप 2 साल के लिए BBA के बाद एग्जिट ले सकते हो और 2 साल इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपना MBA वापस आके कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी एग्जाम, ओके। बट डू गो फॉर मतलब आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं कि आप बस 2 साल का गैप लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। फाइनली अगर हम देखें हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड इट इज 36 lakhs per annum ओवर हियर। टॉप 25% ऑफ द बैच 27.15 lakhs per annum। तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 18.7 है। वाइल अगर आप टॉप 25% 1/4 ऑफ द बच्चों की भी बात करें तो प्लेसमेंट था वेरी इंप्रेसिव 27.1 lakhs, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपैरिजन की एवरेज और मीडियन CTC। सो मीडियन CTC मीडियन पैकेज यहाँ पे 17.5, एवरेज पैकेज है 18। सो दिस वेरी क्लियरली मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एवरेज और मीडियन CTC के बीच। आधे या उससे ऊपर का जो बैच है वो 17.5 lakhs या उससे ऊपर की प्लेसमेंट लेकर गया है, ओके। एंड सिमिलरली आप बात करें टॉप 50% ऑफ द बैच की, टॉप 50% बैच का भी जो प्लेसमेंट दैट इज 22.64, यानी कि आधे बच्चे लगभग टॉप 50% का जो बैच है वो लगभग 22.64 का प्लेसमेंट लेके गया, विच इज वेरी वेरी गुड, ओके। एंड PPOs आर प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, राइट। जो आप इंटर्नशिप के टाइम पे ही काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम करते हैं एंड इफ़ देयर वर्क इज सो इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर वो बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, दे गेट PPOs, ओके। दिस इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आपका PPO लग जाता है तो फिर तो आपके मजे ही मजे हैं, ठीक है। एंड 45+ रिक्रूटर्स यहाँ पे। अगर आप बात करें रोहतक के कंपैरिजन में इंदौर में, तो इंदौर में 200+ रिक्रूटर्स हैं, ओके, डिफरेंट डोमेन्स के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोहतक IIM रोहतक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। बात करो अगर आप यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं उनकी, देन यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दीज कंपनीज। Amazon इज़ वेरी रिनाउंड, एक्सिस बैंक है, देन बार्कलेज है, उसके बाद आपका बाईजूस है, HDFC बैंक है, ICICI प्रूडेंशियल है, ओके। यू कैन रीड द नेम ऑफ द कंपनीज। मैं यहाँ पे कुछ ही कंपनीज इंक्लूड कर पाया ड्यू टू दिस स्लाइड। आप एक काम कीजिए, गूगल पे अगेन जाइए और लिखिए IIM रोहतक 2023 प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रिपोर्ट मिलेगी जिसमें इनके बैच का कंपैरिजन भी ये लोग देते हैं कि बैच में कितने मेल्स थे, फीमेल्स थे, कितने लोग फ्रेशर्स थे, कितने एक्सपीरियंस थे, राइट। तो एक बहुत अच्छा ब्रेकअप, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपको पढ़ने को मिलेगी, इससे आपका DI भी इंप्रूव हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द IIM रोहतक प्लेसमेंट रिपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरे IIM की प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं IIM रांची की प्लेसमेंट रिपोर्ट की। तो एज यू ऑल नो IPMAT इंदौर का ही स्कोर लेता है ये कॉलेज IPM के लिए, ओके, अपना अलग से एग्जाम नहीं कराता। बट इसका प्लेसमेंट जो है एवरेज प्लेसमेंट दैट इज 17.3 lakhs per annum। लेट अस अगेन कंपेयर द हाईएस्ट एवरेज एंड मीडियन पैकेज। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर है 67, एवरेज पैकेज है 17.3 lakhs एंड देन मीडियन पैकेज है 15.5। अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मीडियन और एवरेज पैकेज के बीच में। ऑल्सो एक और चीज़ है, IIMs जो हैं वो इतने अच्छे कॉलेजेस हैं कि वो हर साल ग्रोथ करते हैं एंड डेफिनेटली 10 to 20% उनके प्लेसमेंट में हर साल इंक्रीज देखने को मिलता है, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे SIP स्टाइपेंड की बात करो, समर इंटर्नशिप की स्टाइपेंड की, दैट इज 3 lakhs, ओके। सो अच्छे खासे यहाँ पे SIP के भी ऑप्शंस रहते हैं। एंड देन अगर आप डोमेन्स की बात करो, यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल हैं। कंसल्टिंग, फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज आएंगी, ऑपरेशंस, IT एनालिटिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, सबसे रिलेटेड कंपनीज आपको IIM रांची में देखने मिलेंगी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी IIM रांची प्लेसमेंट रिपोर्ट। अगर आपको डीप इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखनी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उसका एक अच्छा खासा स्टडी करके रखिए। अब बात करते हैं IIM जम्मू की प्लेसमेंट रिपोर्ट की, ओके। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो जम्मू को एक ऐसी जगह समझते हैं जो ज़्यादा सेफ नहीं है, ओके। ऑल्सो बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि क्योंकि जम्मू का जो IPM प्रोग्राम है काफ़ी नया है, बहुत ज़्यादा बैचेस अभी पास आउट हुए नहीं हैं, ओके। आई थिंक रिसेंटली एक बैच पास आउट हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स लेकर इस कॉलेज को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं कि जाएं या ना जाएं। तो देखिए IIM जितने भी हैं बहुत अच्छी ग्रोथ पे रहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली शायद अभी अगर आप IPM का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो जब तक आप पास आउट हो जाएंगे इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके।
तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में आप देखोगे तो सारे आईएम्स जो हैं दोज आर गुड इनफ। एक बार फिगर्स की बात कर लेते हैं। आईएम जम्मू का जो आपका एवरेज पैकेज है दैट इज 16.5 लाख पर एनम। यहाँ पे समर इंटर्नशिप्स के भी अच्छे अच्छे चांसेस हैं। ओके, अगर आप बात करें आईएम जम्मू कैसा कर रहा है पिछले 6 साल में प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो एक सीधा सीधा कंपैरिजन देखते हैं। ईयर 2018 में जो इसका एवरेज सीटीसी था वो 10 लाख के आसपास था एंड मीडियन वाज समवेयर अराउंड 8 लाख। ओके, 8 लाख पर एनम। विद इन 6 ईयर्स अगर हम बात करें तो एवरेज सीटीसी आपका बढ़ के हो गया है 16.5। ओके, क्लोज टू 16.5। और अगर आप इंक्रीज देखें तो सीधा सीधा 60% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 60 to 65% का इंक्रीज हुआ है डायरेक्टली। ओके, विद इन 6 ईयर्स। एंड मीडियन सीटीसी भी आपका ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 8 लाख से 15.25 चला गया। तो आप अगर 6 ईयर्स में इतनी ग्रोथ देख सकते हो तो मे बी जो बैच इस साल आईपीएम करने जाएगा और 5 साल बाद वो अगर कॉलेज से निकले तो दे कैन एक्सपेक्ट दीज नंबर्स टू डबल। ओके, सो ये बेसिकली ट्रेंड रहता है सारे आईएम्स का, जितना पुराना आईएम उतनी अच्छी वो ग्रोथ लेके चलता है। ओके, आईएम जम्मू ऑल्सो हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, सेम इज द केस विद बोधगया। अब बात कर लेते हैं बोधगया की प्लेसमेंट्स की। एंड देन एट लास्ट हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉलेज है IFT, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है आईपीएम के टर्म्स में, उसकी भी हम बात करेंगे। सो नाउ ऑन माई स्क्रीन आई एम बोधगया। ये जो कॉलेज है ये भी आपको जिपमैट के थ्रू ही मिलता है। जम्मू बोधगया के लिए आपको जिपमैट का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, सिलेबस सेम रहता है, क्वांट, वर्बल, लॉजिकल के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। एवरेज प्लेसमेंट अगर आप देखोगे इस कॉलेज की है 15.68 लाख पर एनम। मैंने कुछ पास्ट फ्यू ईयर्स का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। अगर आप देखते हो 2018 to 20 का बैच साइज काफ़ी छोटा था, 66 का। दिस इज MBA का बैच साइज। ओके, बिकॉज बाद में IPM के बच्चे जो होते हैं BBA करने के बाद MBA वालों के साथ ही मिक्स हो जाते हैं। ओके, मीडियन CTC उस टाइम पे था 9। ओके, एवरेज वॉज 9.5 एंड हाईएस्ट जो था वो था 16, राइट। और अगर आप ग्रोथ देखो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस कॉलेज ने उस टाइम पे नहीं की थी, बिकॉज दीज आर द फिगर्स ऑफ 2018 to 20 का जो बैच था। लेकिन आप 2021-23 में जाओगे, आप देख रहे हो कि बैच साइज काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ओके, मीडियन CTC 9 से बढ़ के 15 हो गया है। ओके, एवरेज जो है ये आपका 9 से बढ़ के 15.7 के आसपास चला गया है। एंड हाईएस्ट अगर आप देखोगे 16 से 48 हो गया, यानी कि इट हैज़ काइंड ऑफ ट्रिपल्ड। ओके, सो यहीं से आप अपनी कॉलेज की ग्रोथ देख सकते हो और हर साल इसकी ग्रोथ बढ़ती है। -12 से 3% ग्रोथ, देन 21% ग्रोथ एंड दिस इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हुई, 30.5% इंक्रीज हुआ है आईएम जम्मू के प्लेसमेंट्स में। अगर आप कंपेयर करोगे तो अगर आप एवरेज और मीडियन CTC को कंपेयर करते हैं, दोनों बिल्कुल पास पास हैं, यानी कि लगभग आधा या उससे ज़्यादा बैच आपका 15 के आसपास या उससे ऊपर ही प्लेस हुआ था। ओके, सो आई एम बोधगया ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द गो टू कॉलेजेस। ओके, एक तो अच्छी बात है कि जिपमैट में आपका इंटरव्यू होता ही नहीं है, आपका जिपमैट का जो स्कोर होगा उसी के बेसिस पे पूरा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप इंदौर ट्राई कर रहे हैं, कीप IPMAT रोहतक एंड JIPMAT as a backup exam. Okay, so because you've been listening to me very attentively since last few minutes, I would like to tell you, if you want to get placed in such great companies with these great packages, do enroll for the iQuanta IPMAT courses. We have courses for students who are attempting in 2024 as well as 2025. Okay, you just have to visit this website link iquanta.in/IPMAT. यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं, डिटेल्स हैं, उनसे रिलेटेड डेमो वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। एंड बिलीव मी, IPMAT का जो पेपर है इसमें 80% जो कंटेंट है ये ऐसा होता है जो आप क्लास 10 तक ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, आपको उसका एक रिवीजन ही करना है, राइट। तो बहुत ज़्यादा अगर आप बात करोगे क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना टफ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप कंपेयर करें कितने लोग इस एग्ज़ाम को लिखते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं, उसमें थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ बन जाता है, बट करने वालों के लिए क्या ही टफ है, राइट। ऑल्सो IPMAT एक ऐसा एग्जाम है जो आपको न सिर्फ IPM के लिए तो प्रिपेयर करता ही है, IPMAT के एग्जाम के लिए जितने भी मैनेजमेंट के एग्जाम्स हैं इंडिया में, BBA के एग्जाम्स हैं, उन सब में लगभग सेम ही सिलेबस रहता है। तो आप बाय डिफॉल्ट उन सारे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप IIT, नीट या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड अगर आप एक और अच्छा बैकअप एग्जाम अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, दिस कुड बी द एग्जाम इसका जून के महीने में होगा। ओके, 3 अलग अलग एग्जाम होते हैं, IPMAT इंदौर, रोहतक एंड JIPMAT। ओके, रोहतक समवेयर अराउंड रोहतक एंड जम्मू लगभग मई के एंड में होते हैं और IPMAT इंदौर जून में होता है। आपके पास अभी अराउंड 8 to 9 मंथ्स बचे हुए हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 2-2 घंटा भी देते हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ मॉक्स करके एक अच्छा रिवीजन करके जाते हैं, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। फाइनली ऑन माई स्क्रीन आई हैव दिस कॉलेज IFT काकीनाडा। ओके, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस कॉलेज के लिए। पहले तो मैं इसकी एलिजिबिलिटी आपको बता दूँ, बिल्कुल IPMAT इंदौर की तरह ही है, बट यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी में चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स। ये आपके पास क्लास 12 में होना ही होना चाहिए। ओके,
बाकी इसकी जो एलिजिबिलिटी है एज को लेकर या परसेंटेज को लेकर वो लगभग इंदौर जैसी है। बट अगर बात करें इसके प्लेसमेंट्स की, तो अगर आप जज करते हैं IFT को, IFT काकीनाडा, IFT के बेसिकली 3 कैंपसेस हैं, एक है दिल्ली, एक है कोलकाता, एक है काकीनाडा। ओके, काकीनाडा इज इन हैदराबाद। IFT एक ऐसा कॉलेज है जो कि सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट्स की प्रोसेस में बिलीव करता है, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो काकीनाडा वाले बच्चे हैं, हैदराबाद के कैंपस वाले बच्चे हैं, वो वहीं प्लेस होते हैं, कंपनीज वहीं आती हैं। नो, अगर जाती भी हैं तो IFT में सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप IFT के कौन से कैंपस से हैं, आप चाहे दिल्ली से पढ़ रहे हो, कोलकाता से पढ़ रहे हो या फिर काकीनाडा से पढ़ रहे हो, इट डज नॉट मैटर। इसके सेंट्रलाइज प्लेसमेंट्स हैं, इसीलिए ये कैंपस नया होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट्स हैं वो बिल्कुल IFT दिल्ली की तरह है, राइट। 29.1 लाख पर एनम। अगर आप इस देखोगे IPM के कॉलेजेस के टर्म्स में, सबसे सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है IFT काकीनाडा की है, राइट। इसका बैच साइज है जो वो दैट इज समवेयर अराउंड 60 दिस ईयर, क्या पता आने वाले टाइम में ये इंक्रीज कर दें इसको। ओके, बट हाईएस्ट पैकेज की अगर आप बात करोगे इट इज 85.4 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज इज 29.1 एंड मीडियन पैकेज इज 26.5। बिल्कुल करीब करीब है एकदम एवरेज और मीडियन पैकेज। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो आधा बैच है ये 26.5 लाख या उससे ज़्यादा की प्लेसमेंट पे खड़ा हुआ है। ओके, एंड SIP की अगर आप बात करोगे यहाँ पे समर इंटर्नशिप पैकेज की, दैट वाज 4.4 लाख पर एनम। ओके, सो IFT काकीनाडा भी अपना अलग से एग्जाम नहीं कराता, ये IPMET इंदौर का स्कोर लेता है। एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो IPMET इंदौर का स्कोर है उसके बेसिस पे और थोड़ा बहुत जेंडर डाइवर्सिटी के बेसिस पे। अभी तो इन्होंने 10-12 का जो क्राइटेरिया है मतलब उसके बेसिस पे जो मार्क्स मिलते हैं आपको एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे वो हटा दिए हैं, बट क्या पता फ्यूचर में ले आए। तो अगर आपके लिए एक अच्छी टिप मैं देना चाहूँ यहाँ पर, जितने भी बच्चे IPM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका बाद में क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे प्रोफाइल को भी थोड़ा बहुत देखा जाता है कि स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, राइट, और इसने क्या क्या अचीव किया है पढ़ाई के अलावा, बिकॉज पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी ने क्या एक्स्ट्रा किया है। तो आप स्कूल टाइम से ही 10 से ही अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, NGOs जो भी आप कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा वो करिए, उसका सर्टिफिकेट जरूर रखिए। ये आपको डेफिनेटली बहुत एक अच्छा पुश देगा और इंटरव्यूअर्स का इंक्लिनेशन आपकी तरफ करेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ओके, क्योंकि आपके पास पढ़ाई के अलावा भी और कुछ दिखाने के लिए और बोलने के लिए, बात करने के लिए डेफिनेटली होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द IFT काकीनाडा प्लेसमेंट रिपोर्ट। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कुछ और कॉलेजेस हैं जो नॉन IIMs हैं, ओके, और इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट पे बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे IPM के लिए इन कॉलेजेस को भी एज अ बैकअप रखते हैं, जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, राइट, देन नालसार हैदराबाद हो गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी हैदराबाद की, और भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे IPM का प्रोग्राम है। तो डेफिनेटली इन कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे, बट आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं प्लेसमेंट को लेकर, डेफिनेटली रीच आउट टू अस, कमेंट करिए आप, विल क्लियर योर डाउट, एंड इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द IPMET कोर्सेज विजिट iquanta.in/IPMET। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।